जय हिंद दोस्तों। आज देखने वाले हैं 12th फाइनल परीक्षा 2023 फिजिक्स में वन शॉट एमसीक्यू ऑब्जेक्टिव। और ये सब ऑब्जेक्टिव भी वीवीआई है। आप लोग इसको शुरू से अंत तक देखिए और सारा का सारा ऑब्जेक्टिव आप या तो आप लोग स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा आंसर के साथ, या आप लोग कॉपी में डायरेक्ट क्वेश्चन लिखना है और इसका आंसर लिख लेना है डायरेक्ट, ठीक ना। इस तरह से आप लोग सभी का आंसर लिखोगे तभी आप लोग याद करते रहोगे, रोज़ रोज़ रिवीजन करते रहोगे, ठीक ना। तो आप लोग नोट कर लीजिएगा कॉपी में। तो चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। तो आप लोग ज़रूर से ज़रूर नोट कर लीजिएगा, ठीक ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का एसआई मात्रक होता है। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का एसआई मात्रक क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए कूलम्ब मीटर, ऑप्शन नंबर बी कूलम्ब बाय मीटर, ऑप्शन नंबर सी कूलम्ब मीटर स्क्वायर, ऑप्शन नंबर डी कूलम्ब स्क्वायर मीटर। तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का एसआई मात्रक हो जाएगा कूलम्ब मीटर। ऑप्शन नंबर ए कूलम्ब मीटर। आप लोग ऐसे ही आंसर यहाँ पर मैं लिखा हूँ और यहाँ पर चेक भी लगा दिया हूँ। यहीं से आप लोग चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक ना। चलिए अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। 2 नंबर कह रहा है प्रकाशीय तंतु है। प्रकाशीय तंतु होता है। ऑप्शन नंबर ए संप्रेषण लाइन, ऑप्शन नंबर बी तरंग निर्देशक, ऑप्शन नंबर सी संप्रेषण एवं तरंग निर्देशक दोनों, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। जो प्रकाशीय जो तंतु होता है वो संप्रेषण और तरंग निर्देशक दोनों होता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। कह रहा है मॉड्यूलन के विपरीत प्रक्रिया को कहते हैं। मॉड्यूलन के विपरीत प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए वी मॉड्यूलन, ऑप्शन नंबर सी प्रेषण, ऑप्शन नंबर सी रिमोट रेसिंग, ऑप्शन नंबर डी फैक्स। तो देखिए मॉड्यूलन के विपरीत यहाँ पर क्या करें, विपरीत। विपरीत प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो मॉड्यूलन के विपरीत प्रतिक्रिया को कहेंगे वी मॉड्यूलन। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए वी मॉड्यूलन। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है एक प्रोटॉन को 1 वोल्ट विभवांतर से त्वरित किया जाता है, इसके द्वारा ग्रहण की गई ऊर्जा होगी। ऑप्शन नंबर ए 0, ऑप्शन नंबर बी 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ऑप्शन नंबर सी 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और ऑप्शन नंबर डी 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो देखिए एक फोटोन को 1 वोल्ट विभवांतर से त्वरित किया जाता है, तो इसके द्वारा जो ग्रहण किया गया ऊर्जा होगा वो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। 5 नंबर कह रहा है क्षीणता को मापने के लिए निम्नलिखित में कौन मात्रक सही है? क्षीणता। ऑप्शन नंबर ए डेसिबल, ऑप्शन नंबर बी ओम, ऑप्शन नंबर सी एम्पियर, ऑप्शन नंबर डी वोल्ट। तो क्षीणता को मापने के लिए इसमें से सही मात्रक हो जाएगा डेसिबल, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए डेसिबल, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। 6 नंबर देख लीजिए। कह रहा है बीवर यानी कि होल मोबाइल आवेश वाहक होता है। बीवर मोबाइल आवेश वाहक क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए कंडक्शन बैंड में, ऑप्शन नंबर बी फॉरबिडन ऊर्जा अंतराल में, ऑप्शन नंबर सी बैलेंस बैंड में, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं है। तो बीवर होल आवेश वाहक जो होता है वो फॉरबिडन ऊर्जा अंतराल में होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। 7 नंबर कह रहा है डायनमो की क्रिया निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर आधारित है? डायनमो की क्रिया किस सिद्धांत पर आधारित होता है? ऑप्शन नंबर ए विद्युत धारा का उसमें प्रभाव, ऑप्शन नंबर बी विद्युत चुंबकीय प्रेरण, ऑप्शन नंबर सी विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए डायनमो की क्रिया का सिद्धांत आधारित होता है विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। 8 नंबर कह रहा है मूल गेट के लिए निम्नलिखित में से कौन सही है? मूल गेट। तो मूल गेट कौन कौन सा होता है? होता है तो 3, ठीक ना। ए एन डी ओ आर नोट, ठीक ना।
तो देख लीजिए AND और नॉट, यही हो जाएगा आपका आंसर, ऑप्शन नंबर ए। अब देखते हैं 9 नंबर। 9 नंबर कह रहा है लैम्डा तरंगदैर्घ्य वाले फोटोन की ऊर्जा क्या होती है। लैम्डा तरंगदैर्घ्य वाले फोटोन की ऊर्जा क्या होगी। ऑप्शन नंबर ए hc लैम्डा, ऑप्शन नंबर बी hc बाई लैम्डा, ऑप्शन नंबर सी h लैम्डा बाई सी, ऑप्शन नंबर डी लैम्डा बाई hc। तो लैम्डा तरंगदैर्घ्य वाले फोटोन की जो ऊर्जा होगी वो हो जाएगा hc बाई लैम्डा, ऑप्शन नंबर बी hc बाई लैम्डा। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। 10 नंबर कह रहा है प्रेरण कुंडली एक यंत्र है जिसके द्वारा उत्पन्न होता है। देखो प्रेरण कुंडली एक यंत्र है जिसके द्वारा क्या उत्पन्न होता है। ऑप्शन नंबर ए उच्च धारा, ऑप्शन नंबर बी उच्च वोल्टता, ऑप्शन नंबर सी अल्प धारा, ऑप्शन नंबर डी अल्प वोल्टता। देखिए प्रेरण कुंडली एक यंत्र है जिसके द्वारा उत्पन्न होता है उच्च वोल्टता, ऑप्शन नंबर बी। चलिए 11 नंबर अब देखते हैं। कह रहा है प्रकाशिक तंतु का सिद्धांत है। प्रकाशिक तंतु का सिद्धांत क्या होता है। विवर्तन, व्यतिकरण, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, अपवर्तन। तो प्रकाशिक तंतु का जो सिद्धांत होगा वो पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा, ऑप्शन नंबर सी। अब 12 नंबर आ गया है। कह रहा है लेंज का नियम पालन करता है। लेंज का नियम क्या पालन करता है। ऑप्शन नंबर ए वायु सावर्त का नियम का सिद्धांत, ऑप्शन नंबर बी संवेग संरक्षणता का सिद्धांत, ऑप्शन नंबर सी ऊर्जा संरक्षणता का सिद्धांत, ऑप्शन नंबर डी आवेश संरक्षण का सिद्धांत। तो ये क्या कह रहा है लेंज का नियम। तो लेंज का जो नियम पालन करेगा वो हो जाएगा ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत। लेंज का नियम पालन करता क्या कह रहा है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, लेंज का नियम क्या पालन करता है, ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत। जो 3 नंबर आ गया, फिर से जाना पड़ेगा। कितना 12 हो गया, 13 नंबर अब। ठीक है देख लीजिए 13 नंबर कह रहा है गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर बनाने में ज़रूरत है। गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर बनाने में ज़रूरत होगा उच्च प्रतिरोध का, निम्न प्रतिरोध का, संधारित्र का, प्रेरण कुंडली का। चलिए ऑप्शन नंबर डी प्रेरण कुंडली है। तो गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर बनाने के लिए हमको उच्च प्रतिरोध की ज़रूरत पड़ेगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा उच्च प्रतिरोध। अब 15 नंबर कह रहा है निकेल है। निकेल है, ऑप्शन नंबर ए अनुचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय, लोह चुंबकीय या इनमें से कोई नहीं। निकेल जो होगा वो लोह चुंबकीय हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है लेंज का नियम संबंध है। लेंज का नियम का संबंध, ऑप्शन नंबर ए आवेश, ऑप्शन नंबर बी द्रव्यमान, ऑप्शन नंबर सी ऊर्जा, ऑप्शन नंबर डी संवेग। तो लेंज का नियम जो संबंध होगा वो ऊर्जा से संबंध होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा ऊर्जा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा निर्भर करती है। उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा किस पर निर्भर करती है। ऑप्शन नंबर ए प्रकाश की तीव्रता पर, ऑप्शन नंबर बी प्रकाश के तरंगदैर्घ्य पर, ऑप्शन नंबर सी धातु के कार्यफलन पर, ऑप्शन नंबर डी किसी पर भी नहीं। तो उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन की जो ऊर्जा होगी वो प्रकाश के तरंगदैर्घ्य पर निर्भर करेगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है विषुवत रेखा पर नमन कोण का मान होता है। विषुवत रेखा पर नमन कोण का मान कितना होगा, 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 360 डिग्री। तो बताइए। तो देखिए विषुवत रेखा पर नमन कोण का मान हो जाता है 0, ऑप्शन नंबर ए। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 कह रहे हैं प्रत्यावर्ती धारा निम्न में से कौन सा प्रभाव प्रदर्शित करती है। प्रत्यावर्ती धारा जो होगा वो कौन सा प्रभाव प्रदर्शित करेगा। ऑप्शन नंबर ए रासायनिक, ऑप्शन बी उष्मीय, ऑप्शन नंबर सी चुंबकीय, ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। तो देखिए प्रत्यावर्ती धारा जो होता है वो उष्मीय प्रभाव प्रदर्शित करता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19
कह रहा है इलेक्ट्रॉन वोल्ट द्वारा मापा जाता है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट द्वारा क्या मापा जाता है? आवेश, विभवांतर, धारा और क्या कहते हैं, ऊर्जा। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट द्वारा जो मापा जाएगा वो ऊर्जा मापा जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देख लीजिए आप लोग यहाँ से स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। ऑप्शन नंबर डी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट मापा जाता है ऊर्जा द्वारा। चलिए 20 नंबर अब कह रहा है सौर सेल पैनल का उपयोग किया जाता है। सौर सेल पैनल का जो उपयोग किया जाता है वो किस पर किया जाता है? मंगल ग्रह पर, कृत्रिम उपग्रह पर, चंद्रमा पर या इनमें से कोई नहीं। तो सौर सेल पैनल का जो उपयोग किया जाता है वो कृत्रिम उपग्रह पर किया जाता है। थोड़ा सा ऐसे कर देंगे तो अच्छे से दिखाई देगा। ऑप्शन नंबर बी। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है प्रकाश विद्युत सेल। प्रकाश विद्युत सेल क्या करता है? ऑप्शन नंबर ए कह रहा है विद्युत ऊर्जा को प्रकाश में बदल देता है। ऑप्शन नंबर बी प्रकाश को विद्युत में बदलता है। ऑप्शन नंबर सी प्रकाश का संचार करता है। ऑप्शन नंबर डी विद्युत का संचार करता है। अब देखिए यहाँ पर कह रहा है प्रकाश विद्युत सेल, यानी कि प्रकाश से विद्युत में परिवर्तन हो जाएगा। तो क्या होगा? प्रकाश को विद्युत में बदलता है। ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। प्रकाश विद्युत सेल जो होता है वो प्रकाश को विद्युत में बदल देता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है सीजियम का कार्यफलन होता है। देखिए सीजियम का जो कार्यफलन होगा वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होगा। ऑप्शन नंबर ए 2.14, ऑप्शन नंबर बी 2.75, ऑप्शन नंबर सी 4.25। तो सीजियम का जो कार्यफलन होगा वो 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा। ऑप्शन नंबर ए। चलिए अब देखते हैं 23 कह रहा है प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या में प्रकाश को माना जाता है। प्रकाश विद्युत प्रभाव में प्रकाश को तरंग, कण या ये भी दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो प्रकाश विद्युत प्रभाव में प्रकाश को क्या माना जाता है? कण माना जाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। प्रकाश को कण मानकर चलते हैं। चलिए 24 तप्त तार एमीटर मापता है प्रत्यावर्ती धारा का। तप्त तार एमीटर जो मापता है प्रत्यावर्ती धारा का उच्चतम मान, औसत मान, मूल औसत वर्गमान या इनमें से कोई नहीं। तो तप्त तार एमीटर प्रत्यावर्ती धारा का मूल औसत वर्गमान मापता है। चलिए ऑप्शन नंबर सी। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है ऊंचाई ट्रांसफार्मर में प्राप्त होता है। ऊंचाई ट्रांसफार्मर से क्या प्राप्त होता है? उच्च विभव, निम्न विभव, उच्च विभव और निम्न धारा। ऑप्शन नंबर बी उच्च विभव और उच्च धारा। ऑप्शन नंबर सी निम्न धारा एवं निम्न धारा, निम्न विभव और निम्न धारा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी निम्न विभव और उच्च धारा। तो देखिए ऊंचाई ट्रांसफार्मर से जो प्राप्त होता है वो हो जाता है उच्च विभव और निम्न धारा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो आज भर के लिए बस इतना ही, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।